This is a university question. They have asked me to solve by C3MT method, Clapeyron's three moment theorem. Question number 6A. ये numerical है. We will start this numerical. Okay. Question number 6A. Analyze the continuous beam by C3MT. Draw bending moment diagram. एक कंटिन्यूस बीम दिया है, सपोर्ट का नाम है ए, सपोर्ट का नाम है बी. देयर इज अ इसेंट्रिक पॉइंट लोड ऑफ 64 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर और 3 मीटर. अगेन इसेंट्रिक पॉइंट लोड है 2 मीटर 4 मीटर, 45 किलो न्यूटन का लोड है. और इसके ऊपर यूडीएल है 12 किलो न्यूटन पर मीटर. सपोर्ट का नाम है डी, स्पैन का नाम है 6 मीटर. ठीक है, 64, 45, 12 किलो न्यूटन पर मीटर. ये तीन अलग अलग टाइप्स के लोड है. डन. तो अभी करना क्या अपने को, C3MT से वी हैव टू एनालाइज द बीम. डन. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसके अंदर, C3MT के अंदर पहला स्टेप क्या होता है, FBM कैलकुलेशन. FBM कैलकुलेशन बराबर. तो अपने को FBM कैलकुलेशन करके चालू करना है सम. तो FBM कैलकुलेशन पहला स्टेप चालू करेंगे FBM. फॉर स्पैन AB. AB के लिए FBM होगा BM इज इक्वल्स टू WAB बाय L. W कितना है 64 है, A कितना है 1 है, B कितना है 3 है, अपॉन L कितना है 4 है. व्हाट विल बी द आंसर इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन डॉट मीटर, 48 किलो न्यूटन डॉट मीटर. दूसरा जाएंगे फॉर स्पैन BC. ये स्पैन का नाम है C, BC स्पैन के लिए. अगेन BM का फॉर्मूला निकालेंगे FBM वाले फॉर्मूले से, WAB बाय L. सर ये आपको कैसे समझ है कि ये फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा लोड है, इसेंट्रिक लोडिंग है, इसेंट्रिक वाला फॉर्मूला रहेगा. WA कितना है, B कितना है, L कितना है. व्हाट इज द आंसर, 60. ओके डन. तीसरा आएंगे थर्ड फॉर स्पैन CD. BM का फॉर्मूला रहेगा WL² बाय 8. W कितना है 12, L कितना है 6 का स्क्वायर अपॉन 8. व्हाट इज द आंसर, किलो न्यूटन डॉट मीटर. क्या है आंसर, फिफ्टी 4. ये यूनिवर्सिटी के पेपर का सम है, कौन से ईयर का बस देख लेना आप लोग. देन 54 किलो न्यूटन डॉट मीटर. पहला पार्ट खत्म हो गया सम का. सेकंड पार्ट है एरिया एंड एक्स बार कैलकुलेशन. तो विल स्टार्ट विथ रोमन नंबर 2, एरिया एंड एक्स बार कैलकुलेशन. सो एरिया वन का फॉर्मूला क्या रहेगा, ट्राइंगल दिख रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. पहले हाइट लिखा फिर बेस लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कभी भी लिख सकते हो. हाइट देखो डायग्राम बनाना पड़ेगा. हाँ डायग्राम बना के दू, शुड आई इरेज दिस. ठीक है, ये कर लोगे ना इतना, तो इरेज कर रहा हूं मैं. ठीक है, डायग्राम देखो कैसा बनेगा. यस, पूरा पेज छोड़ देने का एग्जाम में ये बनाने के बाद, और फिर उसके बाद साइड वाले पेज पे कैलकुलेशन करके दिखाने का. अभी देखो इसके लिए क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा. कितना आंसर आया था, 48 किलो न्यूटन डॉट मीटर. दूसरा आंसर कितना था 60. 48 से बड़ा बना देना.
60 किलो न्यूटन डॉट मीटर, और इसका क्या आया था 54 किलो न्यूटन डॉट मीटर। सर यहां पे ट्राइंगल, यहां पे कर्व क्यों? बिकॉज इट इज यूडीएल है। तो रोमन नंबर 2 जो था अपना एरिया एंड एक्स बार कैलकुलेशन था। सो एरिया 1 पहला शेप हाफ इंटू बेस कितना है 4 है, हाइट कितना है 48 है, आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। एरिया 2 कैसा दिख रहा है शेप? ट्राइंगल दिख रहा है, हाफ इंटू बेस कितना है 6 है, हाइट कितना है 60 है, आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। एरिया 3 पैराबोलिक कर्व दिख रहा है 2/3, बेस कितना है 6 है, हाइट कितना है 54 है, आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। x1 दो आंसर आएगा लेफ्ट और राइट, l प्लस a/3 l प्लस b/3 बराबर। ऐसे ही सेम आपका x2 आएगा लेफ्ट और राइट करके, लेफ्ट और राइट क्या रहेगा फॉर्मूला l प्लस a/3 l प्लस b/3। अभी x3 तो इसेंट्रिक सेंटर ये यूडीएल है, तो उसके अंदर डायरेक्ट l/3 रहेगा। l कौन सा रहेगा थर्ड स्पैन, 6/3, आंसर आएगा 3 मीटर बराबर। थर्ड वाला स्पैन लेंगे हम लोग, ठीक है। सारे कैलकुलेशन खत्म करो, देन विल प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट पार्ट। नहीं 6 महीने बाद तो ओके, कंफ्यूज हो रहा है, ओके चलो मैं हेल्प करता हूं। एरिया 1 का आंसर क्या है 96, एरिया 2 का आंसर क्या है 180, एरिया 3 का आंसर क्या है 216। ओके आओ जरा x1 समझते हैं। देखो इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, और ये पूरे पार्ट को l बोलते हैं। ओके तो आप देखो मैं पहला सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूं। l कितना हो गया 4 हो गया, a कितना हो गया 1 हो गया 3, आंसर 5/3 क्या होता है 1 पॉइंट। अगेन L1 क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा 4, L2 क्या हो जाएगा सॉरी b क्या हो जाएगा 3/3। व्हाट इज द आंसर 7/3 2.33, ठीक है। नेक्स्ट L2, L2 क्या हो जाएगा 6, परफेक्ट है L2 6, डन। L2 6 होगा बराबर, तो L2 हो जाएगा 6 प्लस 2/3, 8/3 कितना होता है 2.67 मीटर, एंड ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4/3 कितना हो रहा है 3.33, एंड लास्ट वाला L3/2 2 मीटर, डन। ये जाके अपना एरिया और एक्स बार कैलकुलेशन खत्म हो गया। कोई डाउट है? नहीं। अभी देखो जो आंसर मिला है वो आंसर को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं बस दिखाने के लिए, नॉट रिक्वायर्ड है बट ऐसे ही जानबूझ के मैं कर रहा हूं। यहां पे 1.67 मीटर आया बराबर, और यहां पे 2.33 मीटर आया बराबर, यहां पे 2.67 मीटर आया बराबर, और यहां पे 3.33 मीटर आया बराबर, यहां पे 3 मीटर आया, और यहां पे भी 3 मीटर आया, करेक्ट है। ये 4 आंसर्स मिले अपने को, डन। तो अपना स्टेप नंबर 2 भी खत्म हो गया। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? व्हाट इज स्टेप नंबर 3? एफईएम इसमें नहीं होता है, आप गलत देख रहे हो। डिजाइन स्टेप आप जब तक याद नहीं करोगे आपका नहीं होगा काम, डिजाइन स्टेप्स को याद करो। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? अप्लाई C3MT फॉर्मूला, करेक्ट। तो अपने को C3MT फॉर्मूला लगाना है यहां पे इस जगह पे, ठीक है। सो स्टेप नंबर 3 रहेगा हमेशा अप्लाई C3MT फॉर्मूला फॉर विच स्पैन, फॉर स्पैन A B C। हमको C3MT फॉर्मूला लगाना है फॉर स्पैन A B एंड C, करेक्ट। तो देखो फॉर्मूला क्या है, मेल A के साथ लेडीज 1, 2MB के साथ L1 और L2 दोनों आ गई बराबर, मेल C के साथ लेडीज 2, -6
A1 x1 अपॉन L1 माइनस 6 A2 x2 अपॉन L2। क्लियर है? ये यहां पे फॉर्मूला रेडी हो गया। ध्यान देना, विच टाइप ऑफ सपोर्ट इज ए सपोर्ट। ए सपोर्ट कौन सा सपोर्ट है? ए सपोर्ट देखो यहां पे ए सपोर्ट दिख रहा है आपको, बराबर। ए कौन सा सपोर्ट है? सिंपली सपोर्ट है। कौन सा सपोर्ट है? सिंपली सपोर्ट। फॉर सिंपली सपोर्ट बीएम इज ऑलवेज जीरो। बीएम इज ऑलवेज जीरो। सो ए इज अ सिंपली सपोर्ट, करेक्ट। ए इज अ सिंपली सपोर्ट, ध्यान देना। सो ए को मैंने काट दिया, ए को मैंने क्या कर दिया दोस्त? कट कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1? L1 कितना है? 4 है ना, और ये L2 कितना है? 4 + 8 4 + 6 10 2 जा। अब डायरेक्ट लिखा, नहीं समझ में आए तो बोल दो, करेक्ट। एक बार वापस ध्यान देना, एक बार वापस ध्यान देना। कॉर्नर्स के हमेशा सिंपली सपोर्ट होते हैं, बीच वाले हमेशा कंटिन्यूअस सपोर्ट रहता है। भले दोनों दिखे सेम, बराबर, बट सब सेम नहीं होता है, जगह जगह की बात रहती है। लड़का दोनों सेम दिखता है लड़की की लाइफ में, बराबर, बट एक मंगलसूत्र का फर्क रहता है, करेक्ट। लड़का ये भी है, लड़का ये भी है, बट ये कौन सा रहेगा? बॉयफ्रेंड। ये कौन सा रहेगा? हस्बैंड, बराबर। तो पोजीशन के हिसाब से रोल चेंज हो जाएगा, करेक्ट। यहां पे ये कौन सा सपोर्ट है? ये कौन सा सपोर्ट है? कंटिन्यूअस सपोर्ट। ये कौन सा सपोर्ट है? और वापस एंड पे आ गया तो वैसे ही लड़का है, शादी के पहले वो बॉयफ्रेंड है, बराबर, और शादी के बाद वो हस्बैंड है। दिखने में दोनों सेम दिखेंगे, बट पोजीशन के हिसाब से रोल चेंज हो जाएगा। सो McL2, करेक्ट। L2 कितना है? 6 है। 6 MC इज इक्वल्स टू, आते हैं आगे की बात पे। 6 minus 6, what is the answer of A1? X1। अभी सर कौन सा X1 लेंगे? आई एम कंफ्यूज्ड, बराबर। अभी X1 कौन सा वाला लेंगे? करेक्ट, 2 X1 दिख रहा है, कौन सा वाला लेंगे? देखो, ध्यान दो, इधर ऑब्जर्व करना, ध्यान देना। मेरी गाड़ी का नाम है A, B और C। आई एम कंफ्यूज ओवर हियर कि मैं बैठूं इस साइड कि इस साइड। तुम बताओ कहां बैठना ज्यादा अच्छा लगेगा? विंडो साइड, हवा आएगी ताजे, बराबर। विंडो साइड बैठना ज्यादा अच्छा। ये तो इतनी बड़ी गाड़ी है ना, इतना बड़ा बस है, मेरे को सीट एक यहां पे खाली मिला, एक यहां पे खाली मिला है, करेक्ट। ये इसमें फंसा हुआ हूं मैं। सो मैं कौन सी साइड बैठना पसंद करूंगा? विंडो साइड, हमेशा विंडो साइड बैठने का। ऊपर से झांक सकते हैं, लड़कियां दिखेंगी, हरियाली दिखेगा, हवा बहेगा, करेक्ट। यू लाइक गर्ल्स? ओके, सो I will be considering this side. So I will be considering this side because my train is this one and I have 2 seats. I will prefer to sit on corner side to observe girls. Correct? So 1.67. Got the answer? L1 क्या रहेगा? L1. What will be the answer of L1? L1 पहला स्पैन 4. Perfect, एकदम सही है, करेक्ट। सो L1 हो जाएगा 4, डन। -6 A2 कितना है? 180। अगेन आई एम कंफ्यूज, X2 कौन सा लू? मेरी गाड़ी तो वही है, गाड़ी चेंज नहीं हुई है, करेक्ट। मेरा गाड़ी तो वही है ना। देखो, अब मेरी गाड़ी ये है, अब मैं इधर फंस गया हूं, बराबर। मेरे पास 2 चॉइस है, यहां बैठना, यहां बैठना। विच साइड शुड आई प्रीफर? दिस साइड ना, करेक्ट ना। मैं BC रीजन में कंफ्यूज हूं कि सर किस साइड बैठूं। ऑलवेज आई विल प्रीफर विंडो सीट, बराबर। विंडो सीट से फायदा क्या होता है? हवा अच्छा आता है, करेक्ट, एंड ब्यूटीज देखने मिलती हैं, बराबर। सो A2 X2 कितना हो जाएगा? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है दोस्त, ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि बीच वाला नहीं लेना है, उसको भी लेना पड़ता है, सिचुएशन देखना पड़ता है, करेक्ट। सो मेरे को एक इक्वेशन बन जाएगा 20 MB + 6 MC इज इक्वल टू, एक साथ कैलसी पे मारेंगे हम लोग, मस्त एक आंसर आ जाएगा। विल मार्क एज इक्वेशन नंबर 1 और ए, एक साथ करेंगे सॉल्व कैलसी पे। यस, व्हाट इज द आंसर?
माइनस 83988 डन. We have marked with equation number 1. Now we'll start with equation number 2. Applying C3empty for span. Now we have finished with ABC span. और देखते हैं यहां पे A B C span. अब मेरी गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, यहां पे आ गई गाड़ी. करेक्ट. अब क्या देखूंगा मैं? B C D. करेक्ट. सो यहां पे मैं लिख दूंगा B C और D. सर इसको C को सर्कल क्यों कर रहे हो? ऐसे ही, कोई रीजन नहीं है. मेरे को किया, मन कर दिया कर दिया, नहीं किया मन नहीं करूंगा. डन. ऐसा कोई रीजन नहीं है, बस C को कर देता हूं मैं. डन. C3empty का फॉर्मूला बनाएंगे. फॉर्मूला बहुत बराबर, फॉर्मूला बहुत इजी है, थोड़ा भी सोचने वाली बात नहीं है. जस्ट रिप्लेस A विथ B, B विथ C विथ D, 1 विथ 2, 2 विथ A1. A1 की जगह क्या लिखूं? A2 X1 L1, A2 X2 L2 L3. सबको एक आगे बढ़ जाना है. बराबर. अब मैं लाइफ में एक फेज आगे बढ़ चुका हूं मैं. MB L2 प्लस 2MC L2 प्लस L3 प्लस MD L3 माइनस 6 A3 X A2 2 मैं चेक कर रहा था तुम लोग को. L2 माइनस 6 A3 X3 L3. सही जा रहा हो? यस दोस्त. मैंने तो एक काट दिया. समझा? बिकॉज डी इज विच टाइप ऑफ सपोर्ट? सिंपली सपोर्ट. देखो सिंपल कोई चीज रहता है ना लाइफ में, उसको मार देते हैं लोग. बराबर ना. सिंपल था, काट दिए. बराबर. चलो, हमेशा सिंपली सपोर्ट को काट देने का. L2 का आंसर है मेरे पास दोस्त 6 है. 6 MB. हाँ ना बोल. 6 प्लस 6 12 दूनी दू 24 MC. करेक्ट. 6 प्लस 6 12, 12 2 जा 24 MC. ओके. A2 कितना है दोस्त? 180 है. X2 लेना बाकी है. L2 कितना है दोस्त? सही है. A3 कितना है दोस्त? X3 कितना है? L3 कितना है? 6. A2 समझते आओ. A2 समझते हैं. बराबर. मेरी गाड़ी इस बार है B C और D. आई एम स्टक इन दिस पोर्शन. आई हैव 2 चॉइस. गाड़ी ये है, ट्रेन ये है, BCD. करेक्ट. तुम बताओ ये साइड बैठू कि ये साइड बैठू? ये ले लू? आप गलत हो गए दोस्त. बीच वाला काट देते हैं. आया ना ये चीज? हाँ 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 एग्री. चलेगा. सो यहां पे आंसर क्या आएगा दोस्त? 2.67. एक साथ कैसे पे करेंगे ये दोनों चीज? 6 MB प्लस 24 MC इज इक्वल्स टू माइनस व्हाट इज द आंसर? वन वन टू एट पॉइंट. Mark it as equation number 2. Solve equation 1 and 2 simultaneously. You will get the answer of MB. You will get the answer of MC.
देखते हैं सही है ना सारी वैल्यू। हाँ बोलो आंसर। माइनस नाउ विल सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ओवर हियर। 30 39 टच 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 टच। लैपिंग करेंगे साथ में। बस कितना मार्क मिल गया अपने को? 10। म्यू डायग्राम, म्यू डैश डायग्राम, नेट बीएमडी खत्म हो गया न्यूमेरिकल। एक भी मार्क कहीं भी नहीं कटेगा। क्या बोला था सब में? यही पूछा था ना? एसएफडी भी पूछा है। नहीं सिर्फ बीएमडी बोला है। अनवांटेड डेटा है। कंसिडर आई टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द बीम। हमारा आई कांस्टेंट ही था, उसका कोई रोल ही नहीं है। डन। अगर सपोज नीचे आई 2i 3i दिया रहेगा ना तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, नीचे आई आई लगाते जाने का। अगर 2i रहेगा तो अपॉन 2i। हाँ L1/i। ठीक है, वैसा भी एक सम कर लो प्रैक्टिस। डन। ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया।